हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इतिहास हमारी नजर से। हिंदू धर्म का इतिहास बहुत प्राचीन है। हिंदू धर्म के इस चैनल में हम आपको बताएंगे कि आखिर में हिंदू धर्म का क्रमशः इतिहास क्या है। ऐसे ही आज की हमारी वीडियो का विषय है अमावस की रात यहाँ सामूहिक आत्महत्या करने आते हैं पक्षी। आपने कई सुसाइड पॉइंट के बारे में तो सुना होगा जहाँ इंसान जाकर अपने जीवन का अंत कर लेता है, लेकिन आज हम जिस सुसाइड पॉइंट के बारे में बता रहे हैं वो थोड़ी रहस्यमयी है। जापान के माउंट फूजी तलहटी में आवा के गोहारा का घने जंगल में जिस तरह से लोग आत्महत्या करने आते हैं, ठीक उसी तरह जटिंगा में पक्षी आत्महत्या करने जाते हैं। जिंदगी और मौत का रहस्य जितना ही सुलझाया गया है वह उतना ही उलझता गया है। इसमें भी हैरान करने वाली बात तो यह है कि जिंदगी और मौत के रहस्य में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जीव जंतु और पक्षी भी उलझ जाते हैं। लोगों के आत्महत्या करने के कारण समझ में आ सकते हैं, लेकिन यहाँ मामला जरा अलग है। कोई अकेला पक्षी आत्महत्या नहीं करता बल्कि सामूहिक रूप से सभी आत्महत्या कर लेते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है? ऐसी कौन सी ताकत है जो उनको इसके लिए प्रेरित करती है, या ऐसा कौन सा दुख है जो सभी को एक साथ आत्महत्या करने पर मजबूर कर देता है? यह बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, इसका पुख्ता सबूत भी मौजूद है हमारे पास। हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह है जहां मौत के रहस्य में उलझकर आसमान को छूने वाले पक्षी खुद मौत को गले लगा लेते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम में एक घाटी है जिसे जतिंगा वैली कहते हैं। यहाँ जाने पर आपको पक्षियों के आत्महत्या करने का नजारा खुद दिलख जाएगा। करते हैं सामूहिक आत्महत्या जटिंगा की कछार नामक घाटी की तलहटी में कूदकर हजारों पक्षी एक साथ एक खास मौसम में आत्महत्या कर लेते हैं। इसका क्या रहस्य है? वैज्ञानिक इस पर अभी तक कोई खुलासा नहीं कर पाए हैं। यह गांव पक्षियों द्वारा आत्महत्या की घटनाओं के कारण दुनिया भर में सुर्खियों में बना हुआ है। मानसून के महीने में यह घटना अधिक होती है। इसके अलावा अमावस और कोहरे वाली रात को पक्षियों के आत्महत्या करने के मामले अधिक देखने को मिलते हैं। क्या है सामूहिक आत्महत्या की वजह? पक्षियों के आत्महत्या का रहस्य क्या है? इस बात को लेकर कई तरह की बातें इस क्षेत्र में प्रचलित थी। यहाँ की जनजाति यह मानती है कि यह भूत प्रेतों और अदृश्य ताकतों का काम है, जबकि वैज्ञानिक का धारणा यह है कि यहाँ तेज हवाओं से पक्षियों का संतुलन बिगड़ जाता है और वह आसपास मौजूद पेड़ों से टकराकर घायल हो जाते हैं और मर जाते हैं। अब बात चाहे जो भी हो, लेकिन यह स्थान पक्षी के आत्महत्या के कारण दुनिया भर में रहस्य बना हुआ है। ये घटनाएं सितंबर से नवंबर के बीच अंधेरी रात में घटती हैं, जब नम और कोहरे भरे मौसम में हवाएं दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बहने लगती हैं। रात के अंधेरे में पक्षी रोशनी के आसपास उड़ने लगते हैं। इस समय वे मदहोशी जैसी अवस्था में होते हैं, जिसके कारण ये आसपास की चीजों से टकराकर मर जाते हैं। भारत सरकार ने इस गुत्थी को सुलझाने के लिए प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ डॉक्टर सिंह गुप्ता को नियुक्त किया था। डॉक्टर गुप्ता ने यहाँ लंबे समय तक अध्ययन करने के बाद कहा कि पक्षियों के इस सामान्य व्यवहार के पीछे मौसम और चुंबकीय शक्तियों का हाथ है। उन्होंने बताया कि वर्षा के मौसम में जब कोहरा छाया हो और हवा चल रही हो, तब शाम के समय जटिंगा घाटी की चुंबकीय स्थिति में तेजी से बदलाव आ जाता है। इस परिवर्तन के कारण ही पक्षी असामान्य व्यवहार करते हैं और वे रोशनी की ओर आकर्षित होते हैं। अपने शोध के बाद उन्होंने यह सलाह दी कि ऐसे समय में रोशनी जलाने से बचा जाए। उनके इस सलाह पर अमल करने से यहाँ होने वाली पक्षियों की मौत में 40% की कमी आई है। जटिंगा में 44 जातियों की स्थानीय चिड़ियाएं आत्महत्या करती हैं। इनमें टाइगर बिटन, ब्लैक बिटन, लिटिल रेड पॉन्ड हेरॉन, इंडियन पेटा और किंगफिशर जाति की चिड़ियाएं अधिक शामिल होती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस चैनल के माध्यम से रोचक जानकारियां दे सके। आप अपने सुझाव हमें कमेंट में भेजिए, और अगर आप किसी कहानी या तथ्य के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।